सो हेलो एवरीवन, फिर से एक मॉडल पेपर आया है। तो उसका ऑब्जेक्टिव का सलूशन फिलहाल हम अभी आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सेकेंड मॉडल पेपर आया है, उसका ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस लेवल अ रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सेक्शन एस्टिमेट एक्सीड्स। तो इसका जो आंसर है वो है 5%। जब 5% से एक्सीड हो जाता है तो हम लोग रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2। यह क्वेश्चन नंबर 2 डीपीसी को कैसे मेजर करते हैं। तो डीपीसी को स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। यह क्वेश्चन पिछले वाला मॉडल पेपर जो था उसमें भी था। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हुक लेंथ इफ द डायमीटर ऑफ द बार इज 16 mm एंड एंगल ऑफ बेंड इज ये जो है 135 डिग्री है। तो इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। If the long and short wall method of estimation, the length of the long wall is center to center। ये भी क्वेश्चन पीछे का जो मॉडल पेपर था उसमें था। जो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाफ द ब्रीथ ऑफ द वॉल। अगला क्वेश्चन हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग का भी है। द कारपेट एरिया ऑफ ए रेसिडेंटल बिल्डिंग इज जनरली टेकन एज कंपेयर टू द प्लिंथ एरिया इज टेकन एज। तो ये जो आंसर है वो है 60 से 65%। अगला प्रश्न है, इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन यूनिट रेट ऑफ आइटम्स, स्पेसिफिकेशंस, वर्क चार्ज, स्टेबलाइजमेंट्स एंड कंटीजेंसीज। तो इसका जो आंसर है वो है यूनिट रेट ऑफ आइटम्स। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। In what method of computing depreciation, where it assumed that a sinking fund is stabilized, in which fund will accumulate the replacement purpose। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंकिंग फंड मेथड। अगला प्रश्न हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8। What is the reduction in the money value of capital assets is called? Reduction in the money value of capital assets is called। ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, लॉस और डिपिक्ट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल लॉस। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज नोन एज। ये जो है ऑप्शन नंबर डी, सैल्वेज वैल्यू इसका आंसर है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। यूजुअली कंट्रैक्टर्स प्रॉफिट टेकन %, फॉर रेट एनालिसिस ऑफ एन आइटम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 10% के आसपास रहता है। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। और भी आपके पास मॉडल पेपर आएगा तो मेरे पास भी आ जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन हम आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहीं तक ऑब्जेक्टिव रखते हैं। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो होगी सब्जेक्टिव के ऊपर। तो आप लोग सुबह तक अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख लेना।